हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका पूजा के यूट्यूब चैनल पर। और बताएं आप सभी कैसे हैं। पहले तो आप सभी को जय माता दी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल के आखिरी अंतिम अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या को लेकर कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहली सोमवती का व्रत शुरू कैसे करें, दूसरी चीज़ ये व्रत के छूट जाए तो करें या ना करें, तीसरी बात जो प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे करें। कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, तो प्लीज़ सावधान होकर सभी अच्छे से सुनिएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि बहुत से सोचते हैं पता नहीं करें ना करें, बीच में छूट जाता है व्रत, तो टेंशन ना लें बिल्कुल भी। उस चीज़ की मैं सब चीज़ आपको बताऊंगी और विधि वो क्या करें, पूजा की सामग्री, सभी विधि इस वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से आप लोग वीडियो देखो और सुनो और समझो अमावस्या को कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। तो उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन घंटा प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या जो अमावस्या की थी सोमवार को पड़ती है। अमावस्या तिथि जो है वो सोमवार को पड़ती है। उसे हमें सोमवास्या के नाम से की जाती है। सोमवार को पड़ती है और उसे सोमवास्या के नाम से जानते हैं। जो इस साल 2024 में जो आखिरी अमावस्या है और साल की अंतिम अमावस्या है, और जो लोग अमावस्या करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जो लोग पहली बार करेंगे, तो आपकी पहली बार बता दूं, आपको पहली बार में ये व्रत नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है ये, क्योंकि खरमास में कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए और ना ही करना चाहिए। खरमास के महीने में कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए। वो व्रत हो चाहे कोई कुछ भी हो, ए टू जेड आपके घर में, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन खरमास में हमें कोई भी नया कार्य हम करेंगे तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए खरमास के महीने में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आपको मैं बता दूं अमावस्या कब है। अमावस्या 30 दिसंबर की है। 2024 को सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है। और अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और अमावस्या का यही नियम धर्म है। गंगा में स्नान और सोना दोगनी फेरी लगाते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं सुबह और पूरी कथा सुनते हैं, नहा धोकर पढ़ते हैं, और इस विधि से हम पूजा पाठ करते हैं। दान करते हैं। उसी दिन अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा जल में डालकर उससे नहा सकते हैं। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते, पीपल की पूजा सुबह सुबह करनी चाहिए। जब हम सुबह नहा लेते हैं तो हमको उसी टाइम सुबह सुबह ही पीपल की पूजा कर लेनी चाहिए। और अपने घर के नियम देख लो, किस टाइम आपके यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, वो घर में भी ज़रूर देखिएगा, पूछ लीजिएगा सबसे। और गर्भवती महिलाएं पेड़ के नीचे ना जाएं तो अच्छा है। हमारे यहाँ पर नहीं जाती हैं, लेकिन अगर गर्भ महिलाएं अगर जा रही हैं तो वो फेरी ना लगाएं, ठीक है ना। वो पूजा कर सकती हैं, फेरी ना लगाएं, इस बात का ध्यान जरूर रखें। गर्भवती महिला खास तौर से वो फेरी ना लगाएं, ठीक है। और आगे जिनका व्रत छूट गया है वो लोग दोबारा से व्रत कर सकते हैं। जो कर रही हैं वो व्रत करते रहें, और जो पहले उठा रहे हैं उनके लिए क्लियर कर दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब इसमें आप सामग्री जान लीजिए। साड़ी कपड़ा चढ़ा सकते हैं, या ब्लाउज का पीस, या फिर कतरन का छोटा सा कपड़ा हम चढ़ा सकते हैं, या ब्लाउज पीस, जो भी कुछ है। और आप चूड़ी साड़ी भी कर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, जो भी है, या अपनी चूड़ी जो भी है आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको आप अपने पास भी रख सकते हैं। जो छोटी सी कतरन है वो सोना धोनी जी को चढ़ाई जाती है। आप चूड़ी साड़ी भी चढ़ाकर अपने पास रख सकते हैं, वापस चढ़ाने के बाद आप अपने पास रख सकते हैं। और उसे आप खरमास के बाद ही पहने। जब खरमास का महीना खत्म हो जाए ना, उसके बाद ही पहने आप, ठीक है। खरमास में नई चीज़ें नहीं पहनते हैं। पति के लिए कोई शर्ट, रुमाल, टी शर्ट इत्यादि जो भी कुछ ए टू जेड है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे बनियान हो गया, पति के लिए चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये व्रत पति की दृढ़ आयु और दृढ़ सुहाग के लिए हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं। फेरी लगाते हैं। कुछ लोग फेरी लगाने के बाद
शुद्ध भाविक भोजन कर लेते हैं और व्रत नहीं रखते। कुछ लोग मीठा जन खाकर व्रत रखते हैं। कुछ लोग निरंजल भी, मतलब बिना कुछ खाए पिए भी रखते हैं। जो आप घर पर नियम देख लें, उसके बाद सारी सामग्री रात को ही इकट्ठा करके रख लें। इन सब चीज़ों को लेकर पीपल वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं। कोई कलश नहीं रखता। अगर आप कलश रखते हो तो आप रख सकते हो। वैसे हमारे इधर कोई कलश नहीं रखता है। और उसमें क्या होता है तो काला चना भी ले सकते हैं फेरी लगाने के लिए, या मूंगफली ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। 108 बार फेरी लगाया जाता है और लोटे में तिल डालकर पूजा कर सकते हैं आप अमावस्या वाले दिन। और करने के बाद जो भी फल फ्रूट चढ़ाना है, सुहाग की चीज़ें चढ़ाएं, हम फेरी लगाते हैं तो धागे से ज़रूरी नहीं हम 108 बार ही फेरी लगाएं, ठीक है। आप धागे से ज़रूरी नहीं 108 बार लगाएं, आप 2 बार 5 बार 7 बार फेरी लगाकर आप उनको वहाँ पे ही छोड़ के, जब धागा समाप्त हो जाए उसके बाद फिर आप मतलब सिंदूर लगाकर 1 बार और 11 बार 21 बार 108 बार जितना आप फेरी लगा सकते हैं उतना फेरी लगा सकती हो, उतना लगा लो। अब बहुत अधिक जान देने की ज़रूरत नहीं है कि फेरी लगाते रहो, जितना आप दे सकते हो, ठीक है। बहुत अधिक जाना ज़रूरी नहीं होता है बिल्कुल भी। और इसमें आप एक बात और जानिएगा, अगर ब्राह्मण हैं तो आप सोना धोने की कथा सुन सकते हैं और पेड़ पर सोना धोने की प्रतिमा बना सकते हैं। कोई कतरन वगैरह चिपका देते हैं, फिर उन्हीं की सिंदूर लगाकर 108 बार गोल गोल घुमाकर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि घड़ी की सुई घूमती है। ऐसे घूमना चाहिए, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस तरीके से घूमना चाहिए, दाहिनी तरफ की तरफ, ठीक है। घड़ी की सुई दिशा में घूम रही है, ये देख लीजिएगा आप। वहाँ से आने के बाद पति को प्रणाम ज़रूर करें, आप जो भी हैं करें। और उस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाओ, नाक पर नहीं, नाक तक नहीं तो यहाँ तक आप लगा सकती हैं, ठीक है। और दोस्तों अमावस वाले दिन बिल्कुल भी आप मतलब अमावस वाले दिन एक पीला जो सिंदूर होता है वो लगाइएगा, ठीक है, वो शुभ होता है। और चलो यहाँ तक अब क्लियर हो गया है पूरा। और अब मैं बताती हूँ कि अमावस वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और पहले बात की, एक तो रुई के गद्दे पे नहीं सोना चाहिए। अगर मान लो कोई है, बच्चे हैं साथ में तो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि रुई के गद्दे पे ना सोएं। उस दिन रुई भी ना जलाएं, ना बाती जलाएं। और आप कलाई की बत्ती जला सकते हो या सूत कहते हैं उसकी बत्ती जला सकते हो, ठीक है। रुई ना जलाएं बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों उस दिन बैंगन मूली ना खाएं। जो लोग व्रत करते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भिखारी तो दान करे, अगर कथा सुनते हो तो पंडित जी को भी दान करें। और अमावस्या के दिन हमें कोई ना कोई पकवान ज़रूर बनाना चाहिए। कहते हैं उस दिन देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ खुशबू वाली चीज़, तेल वाली चीज़ हमें ज़रूर बनानी चाहिए। और कि हमारे पितृ हमारे आसपास होते हैं और अपने घर में पकवान ज़रूर बनाएं, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। तो पैरों में महावर लगाएं और नई चूड़ी साड़ी पहने। नहीं है तो आप अपने जो आपके पुराने हैं चूड़ी और साड़ी जो होती है, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये नए ही लेने हैं, इनको धोने के बाद आप पहन सकते हो व्रत में। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नई ही तैयार करवानी है, ठीक है। तो आप उसके बाद श्रृंगार या कपड़े और जो भी प्रसाद लाते हो अपनी पति बच्चे और बड़ों को बांट सकते हैं। जो प्रसाद होता है वो आप अपने पति को बच्चों को बांट सकते हो, बड़ों का आशीर्वाद लेके, ठीक है। इस विधि से हम अमावस्या की पूजा पाठ करेंगे, जो मैंने विधि आपको बताई है। तो आगे जानते हैं अमावस्या कब से शुरू है। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 4:02 पर। अमावस्या तिथि समाप्त है 31 दिसंबर को सुबह 3:57 पर, ठीक है, समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक साल 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। 30 दिसंबर को सोमवार की अमावस्या है। तो आप सभी ध्यान रखें, जो नया व्रत रख रहे हैं वो सभी ध्यान रखें कि हम पहला मतलब कि जो आखिरी है अमावस्या सोमवार वो 30 दिसंबर में है, ठीक है। और ये
और ये अमावस्या के दिन हर महिलाएं 3 काम जरूर करें। पूजा विधि, पूजा सामग्री, संपूर्ण नियम, शुभ मुहूर्त जरूर। दोस्तों पूजा हमें कब करनी है? ब्रह्म मुहूर्त सबसे क्षण माना गया है। और पीपल, सुबह सुबह पूजा करें। पीपल पे आप जब जाते हो, जब नहा लेते हो, तभी आप सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं। और पूजा स्नान दान का शुभ मुहूर्त मैं बताती हूँ 30 दिसंबर 7:12 तक, क्योंकि शुभ होगा, ठीक है। और 11:12 पर 11:12 बजे पूजा कर लेनी चाहिए। मतलब 11 या 12 के बीच में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। सॉरी, मैं थोड़ा सा वो हो गई थी। 11 और 12 के बीच में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के अपना उस दिन आप, और दिन तो चाहे किसी टाइम उठो, लेकिन उस दिन सुबह सुबह उठ के 11 से 12 बजे के बीच में पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह की जो पूजा होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ। और मेरी कहानी, मेरे जो जितना भी मेरे को आपको समझाना था वो अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ अगर थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं पहली बार मैं व्लॉग डालती हूँ, तो मैं सोचती पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन मैं बिल्कुल आज और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, बेल आइकन घंटा जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पर। ओके बाय, सभी को जय माता दी।